वाटर पार्क में मजा करने के बाद आज अपना लवर बॉय जा रहा है बीच पे मजा करने। और सोचिए, जब वाटर पार्क में इतना बढ़िया माहौल था तो बीच पे कितना होगा। पर बीच पे घूमी घूमी जाने से पहले उसकी माँ उसे एक काम सौंप देती है, इस कूड़े को बीच पे फेंकने का। जिसे सुन के अटारू अपनी सलाह देता है, बीच पे इस कूड़े को फेंक के गंदगी क्यों फैलानी मम्मा, इस कूड़े को अपन यही कूड़ेदान में फेंक देते हैं, थोड़ी इंसानियत रख अटारू। अगर अपन ने इसे गली में फेंक दिया तो मेरे बारे में ये कितनी अफवाहें उड़ाएगा कि मैं अपने पति को मारती हूँ, तेरे को गाली दे दे के पढ़ाती हूँ और काम वाली की पगार में झोल झाल करती हूँ। छोटी मोटी बातों पे उसकी तनख्वाह काट के फिर मेरी मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी। पर मम्मा, ये सब कुछ तो आप करते ही हो ना, तू भी तेरे बाप की तरह होता जा रहा है अट्टारू। जब तू वापस घर आएगा ना तो मैं तेरा इंतजार 20 इंच की मोटी लाठी के साथ कर रही होंगी। अरे सॉरी मम्मा सॉरी, इसको मैं बीच पे फेंकाऊंगा। ये के अटारू बीच पे जाने लगता है कि उतने में डोरेमोन माँ जी से एक बात पूछ लेता है, मम्मी जी, अगर बीच पे मेरे को किसी ने जानवर समझ के पाल लिया तो क्या आप मेरा सामान मेरे नए घर में भिजवा दोगी? कैसी फालतू बातें कर रहा है तू डोरेमोन, तेरे को हफ्ते भर तक बासी रोटी देना काफी नहीं था जो मैं तेरे पीछे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उठाऊंगी? पर मम्मी जी, मेरे सामान में मेरी डायरी भी है जिसमें मेरी सारी यादें हैं। वही डायरी ना जिसमें तेने मेरे बारे में भला बुरा लिख रखा है? नहीं मम्मी जी नहीं, मैंने तो बस जो देखा वही लिखा है और अभी अभी तो आपके बेटे ने भी सब कुछ कंफर्म कर दिया। डोरेमोन, जल्दी से तू यहाँ से चल जा वरना मैं अपनी छुरी निकाल लाऊंगी और फिर तू बीच पे तो जाएगा पर एक बोतल में। ये सुन के डोरेमोन को लगता है कि अगर वो थोड़ी देर यहाँ पे रुका तो माँ जी उसके रहने के लिए डोल हाउस का प्रबंध कर देंगी। पर अटारू को तो सच्चाई मालूम होती है कि उसकी माँ डोरेमोन को मार के उसकी अस्थियां समुद्र में बहाने की बात कर रही हैं। इसलिए वो डोरेमोन को लेके जल्दी से जल्दी बीच की ओर निकल लेता है और बीच का माहौल जैसा आप लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। बीच पे डोरेमोन वापस से बेघर होने से पहले सभी से एक बार मिलता है। डोरेमोन, एक और घर से तेरे को धक्के मार के निकला जा रहा है पर तू निराश मत हो ना, क्योंकि जब किसी की तेरी जैसी भद्दी शक्ल होती है ना तो वो हर जगह से निकाला ही जाता है। प्लस अभी तो ना जाने कितने और घरों से तू धक्के खा खा के निकलेगा और अगर तू अभी से निराश हो जाएगा तो आगे जाके तू तो डिप्रेशन में डूब के सुसाइड कर लेगा। इसलिए बी पॉजिटिव। मुझे तो इस पे दया आ रही है तो आप पाल लो ना मेरे को, इतनी भी नहीं आ रही है। सर, इनकी बातों से तो लगता है यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, आप प्लीज मुझे कहीं और छोड़ाओ। ठीक है डोरेमोन, चल मेरे साथ। देख बे डोरेमोन, कितनी मस्त जगह है ये, यहाँ पे तू ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले सकता है, अच्छे अच्छे नजारे देख सकता है और अगर तेरे को कोई अपना पालतू बनाने ना आए तो इस समुद्र में कूद के तू अपने इस दुख भरे जीवन से मुक्ति भी ले सकता है। सर, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं पानी में सांस ले सकता हूँ। मुझे पता है कि तू पानी में सांस ले सकता है डोरेमोन, पर क्या तुझे पता है इस पानी में मछलियां नहीं शार्क रहती हैं। इसलिए जब तेरे को लगे कि तेरी लाइफ का और कोई पर्पस नहीं है तब तू इस नदी में कूद के शार्क का पेट भर के अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ लेना, समझा ना? चल अब मैं चलता हूँ, हो सका तो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अटारू और डोरेमोन की बातचीत के बीच साकुरा भी इस बीच पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टी मनाने आई होती है और उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए नूडल्स का पहाड़ ऑर्डर करता है, जिसे देख के साकुरा का प्यार उसके लिए और बढ़ जाता है और वो उसे थैंक यू बोलती है। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है बेबी साकुरा, तुम्हारे लिए मैं नूडल्स का पहाड़ क्या असली का पहाड़ भी खरीद सकता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है बेबी, तुम बस और खाना मंगवा दो। क्यों नहीं? वेटर, लीजिए मैम, ये हमारा सबसे महंगा और सबसे बड़ा स्टेक और यही नहीं, हम आपके लिए लाए हैं पूरे के पूरे 3 रोस्टेड चिकन और आइसक्रीम का महल। ये देख के साकुरा बड़ी खुश हो जाती है और बड़े चाव से अपना खाना खाने लगती है। आसपास के सभी लोग उसे इतना खाता हुआ देख के चौंक जाते हैं और कुछ तो उस पे कमेंट भी करने लगते हैं, कौन है ये इतनी जो इतना खाए पे खाए जा रही है? इसे अपने पेट पे दया नहीं आ रही है क्या जो उसमें इतना ठूसे जा रही है? इसे इसके पेट पे दया आए या ना आए, मुझे तो इसके बॉयफ्रेंड पे दया आ रही है, कैसे भरेगा वो उसका खाने का बिल। पर साकुरा का बॉयफ्रेंड भी कोई एरा गेरा नहीं होता, सुंदर मामा की तरह चालाक होता है और उसे साकुरा की ईटिंग हैबिट्स के बारे में पहले से ही पता होता है। इसलिए वो साकुरा को ऐसे रेस्टोरेंट में लाया होता है जहाँ पे ईटिंग कंपटीशन करवाया जाता है और पहाड़ जितना बड़ा कोई भी आइटम पूरा खाने पे वो आइटम एकदम फ्री हो जाता है और इसी वजह से बॉयफ्रेंड के चेहरे पे स्माइल और शेफ्स के चेहरों पे 12 बजी होती हैं। खाना खिलाने के बाद बॉयफ्रेंड साकुरा को पानी के तट पे ले जाता है उसके साथ चुम्मा चाटी करने के लिए। Oh yeah.
पर पानी के तट पे और कोई भी होता है और वो है अपना डोरेमोन। डोरेमोन साकुरा को देखते ही पहचान जाता है कि इससे तो मैं पहले भी मिला हुआ हूँ, इसलिए वो उसको हाय हेलो करने जाता है कि उतने में अटारू उसको रोक देता है और उसे समझाता है ये समय शोर शराबा करने का नहीं, लाइव एक्शन देखने का है। और ऐसे ही अटारू अपनी तरह डोरेमोन को भी छिचोर बना देता है। पर ये एक्शन सिर्फ अटारू और डोरेमोन ही नहीं देख रहे होते, बल्कि ये तीनों छिचोर भी देख रहे होते हैं। और अब शुरू होने वाला होता है सबका मनपसंद कंटेंट। पर कुछ हो पाए उससे पहले डोरेमोन साकुरा और उसके बॉयफ्रेंड के पास जाके पूरा माहौल बिगाड़ देता है, क्योंकि उसको यह नजारा पास से देखने का होता है। ये देख के दोनों लड़का लड़की शॉक हो जाते हैं कि उतने में अटारू डोरेमोन को वापस से पहाड़ पे ले जाने के लिए आ जाता है और पहाड़ पे पहुंच के साकुरा और उसके बॉयफ्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और वो दोनों वहां पे हो ही ना। पर साकुरा उनके सामने चुम्मा चाटी करने के लिए साफ मना कर देती है और सभी का दिल तोड़ देती है। माहौल खराब होने के बाद अटारू सबके साथ वापस से अपने पिकनिक स्पॉट पे आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलके डोरेमोन को ठिकाने लगाने का एक नया प्लान बनाता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि डोरेमोन को डब्बे में डाल के किसी चहल पहल वाली जगह पे छोड़ देना चाहिए ताकि इस दानव को कोई जानवर समझ के पाल ले। और इसी बीच बीच पे एक बच्चा भी अपने जानवर को एडॉप्शन के लिए देने आता है और उसका भी अपने लवर बॉय जैसा ही आइडिया होता है कि अपने जानवर को एक डब्बे में डाल के छोड़ दो और फिर कोई ना कोई तो उसे उठा ही लेगा। पर वो बच्चा अपने लवर बॉय की तरह अपने पेट से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहा होता, बल्कि उसकी मम्मी ने उसको घर पे पेट रखने के लिए साफ इनकार कर दिया होता है और मजबूरी में अपने पेट को अडॉप्शन में देने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचता। पर जैसे ही वो उसका पेट एक डब्बे में छोड़ के घर लौट रहा होता है, उसे वापस से अपने पेट की याद आ जाती है और एक आखिरी बार अपने पेट को देखने के लिए वो मुड़ता है। पर अटारू को एक डब्बा उठाया हुआ देख उसे गलतफहमी हो जाती है कि अटारू ने उसके पेट को अपना भी लिया है। पर असलियत में तो अटारू खुद के पेट से ही छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा होता है, ना कि किसी और के पेट को अपनाने की। और इसी गलतफहमी के चक्कर में उस लड़के को एहसास होता है कि वो अपने पेट से कितना प्यार करता है और फिर वो भाग के जाता है और अटारू से उसका डब्बा छीनते हुए और आगे भाग जाता है। बच्चे के इस करतब की वजह से अटारू पीछे से चिल्लाता है, अबे मूर्ख बच्चे, डोरेमोन को चुराने की जरूरत नहीं थी तेरे को, मैं तो वैसे भी इसे फेंकने ही जा रहा था। पर बच्चा अटारू को इग्नोर करते हुए पोची पोची चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। पोची कौन है बे? पता क्या होगा कोई तेरे जैसा भद्दा जीव। अपने को क्या, अपने को तो छुटकारा मिल गया ना डोरेमोन से। डोरेमोन की विदाई के बाद पीछे से शिनोबू चिल्लाती है, गाइज यहाँ पे देखो, हमारी ही तरह और कोई भी अपने जानवर से दुखी होके उसे बीच पे सड़ने के लिए छोड़ गया है। क्या सरदर्दी है, अब इसको कौन ठिकाने लगाएगा? वैसे नाम क्या है इसका, कुछ लिखा है क्या डब्बे पे? हाँ लिखा तो है, पर बड़ा ही अजीब सा नाम है, पोची। ये सुन के सबको पता चल जाता है कि वो बच्चा डोरेमोन को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि गलती से ले गया है और डोरेमोन बड़ी ही जल्दी वापस से बेघर होने वाला है। पर ये सब डोरेमोन की मदद करने से ज्यादा ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि पोची आखिर में दिखता कैसा है, क्योंकि अगर ये जानवर भी डोरेमोन की तरह भद्दा दिखता है तो हो सकता है कि वो बच्चे डोरेमोन को भी पाल ले, और अगर नहीं तो बनोनी को कौन ही टाल सकता है। इसलिए ये सब पोची की अनबॉक्सिंग करते हैं और डब्बे के अंदर ये निकलता है। देख के समझ गए या समझाऊं कि पोची अब पोची नहीं रहा बल्कि सी फूड बन गया है। और ऐसी पोची की जिंदगी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब आप सभी पोची की आत्मा को शांति देने के लिए वीडियो को ढेर सारे लाइक दें और डोरेमोन को उसके नए घर से ना निकाला जाए इसके लिए कमेंट करके भगवान से दुआ करें और वीडियो को शेयर करके ये मैसेज तब तक पहुंचाएं। जय श्री राम।